आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में दो विशेष प्रकार के त्रिभुज स्पेशल ट्राइंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? ये ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होती है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान लंबाई की होंगी उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीनों कोण का मान 60 डिग्री होता है। ये भी इसकी खासियत है कि इसके जो तीनों कोण होते हैं उनका मान भी 60 डिग्री होता है। ये यहाँ पर एक फिगर हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ली है। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, और इसके तीनों कोण 60 डिग्री के यहाँ पर है। तो ये भुजा इसके बराबर और इसके बराबर, तीनों भुजाएं समान लंबाई की और तीनों कोण भी बराबर माप के 60 डिग्री के। तो ये हुआ हमारा समबाहु त्रिभुज। फिर जो दूसरा एक स्पेशल ट्राइंगल है उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसकी क्या खासियत होती है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाओं की माप समान होती है। कोई दो भुजाएं समान होती हैं। और क्या खासियत होती है इसकी? ये तो एक हुई। फिर दूसरी खासियत कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं।
एक खासियत इसकी ये भी होती है। तो एक फिगर हम इसके लिए भी बनाते हैं यहाँ पर। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, दोनों की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा की लंबाई अलग है। तो इस वाली भुजा के सामने कौन, ये वाला है ए बी सी। ए सी के सम्मुख कौन ये है और ए बी के सम्मुख कौन सी है। तो कोण बी और कोण सी यहाँ पर बराबर होंगे और ए बी बराबर ए सी, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने इसको ली है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने मिला, समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी कि बराबर, द्वि यानी कि दो, बाहु यानी कि भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। फिर नेक्स्ट है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। कोई सी भी दो साइड्स हम ले सकते हैं किसी ट्राइंगल के अंदर। मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें हम ए बी प्लस बी सी लेंगे तो ये हमेशा बड़ा आएगा ए सी से। उसी तरीके से ए बी प्लस ए सी करेंगे तो ये बड़ा आएगा बी सी से, या ए सी प्लस बी सी करेंगे तो ये तीसरी भुजा ए बी से बड़ा आएगा। मीन्स कोई भी दो साइड्स को हम ऐड करेंगे तो वो जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा हमें मिलेगा। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। अब इसके इन बेस पर जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? इज देयर एनी ट्राइंगल पॉसिबल विद द फॉलोइंग साइड्स? पहला है 2 सेंटीमीटर एक भुजा, 3 सेंटीमीटर दूसरी भुजा और 5 सेंटीमीटर तीसरी भुजा। तो क्या इन जो त्रिभुज की माप हैं इनसे हम कोई त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर? प्रॉपर्टी नंबर 3 कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज भी पॉसिबल नहीं है। देखते हैं हम। मान लिया हमने लिया 3 + 5 8 जो कि बड़ा है 2 से। फिर दूसरा पेड़ लेते हैं कोई। इस बार हमने लिया 2 + 5 जो कि 7 है और ये 3 से बड़ा है। अब एक पेयर और बन सकता है 2 + 3 = 5 जो कि बराबर है तीसरी भुजा से। तो चूंकि यहाँ पर ये बराबर आ गया जबकि होना चाहिए बड़ा, तो यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। फिर सेकंड है 3 सेंटीमीटर एक भुजा, 6 सेंटीमीटर दूसरी भुजा और 7 सेंटीमीटर तीसरी भुजा। तो यहाँ पर भी देखते हैं 7 + 6 13 है जो कि बड़ा है 3 से। फिर 7 + 3 10 है जो कि बड़ा है तीसरी भुजा 6 से। फिर 6 + 3 9 जो कि बड़ा है 7 से, तीसरी भुजा से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं को हम लेते हैं तो उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा
मिल जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव है, त्रिभुज संभव है। फिर तीसरा पार्ट है, इस बार जो हमें दिए हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं 6 + 3 9 है, जो कि बड़ा है 2 से, तो यहाँ तो ठीक है। फिर 6 + 2 8 है, जो कि बड़ा है तीसरी भुजा 3 से। देखो 6 और 2 लिया है तो 3 बचती है, तो तीसरी भुजा हमारी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ठीक है। अब हम देखेंगे 3 + 2 5 है, जो कि छोटा है तीसरी भुजा। 3 और 2 तो हमने यूज़ कर लिया, तीसरी बचा 6, तो ये 6 से छोटा है। तो यहाँ पर चूँकि हमारी ये वाली शर्त कि तीनों 2 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ये शर्त हमारी पूरी नहीं होती, तो इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। तो पहले और तीसरे में त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, जबकि दूसरे पार्ट में त्रिभुज पॉसिबल है। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। टेक अ पॉइंट O इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसके इंटीरियर में पॉइंट ले लेंगे कोई O। ये है PQR और इसके अंदर ये है पॉइंट O। तो त्रिभुज PQR में ये इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है O। अगर हम O को P, Q और R इन तीनों वर्टिसेस से मिला दें तो हमें यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। एक ट्राइंगल है OPQ, एक ट्राइंगल है OQR और एक ट्राइंगल है OPR। 1, 2 और ये 3, तो 3 ट्राइंगल्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, हमें यहाँ बताना है कि इज इट राइट OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो ये सही है या गलत है। तो चूंकि OPQ एक त्रिभुज है, बना हुआ है त्रिभुज, तो त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर लागू होंगी, इसलिए किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो इसलिए OP + OQ हमेशा बड़ा होगा PQ से। तो यह बात सही है। तो फर्स्ट हमारा सही हो गया यहाँ पर। फिर सेकंड है, क्या OQ + OR बड़ा होगा QR से? तो OQ और OR बड़ा होगा QR से। तो OQR भी एक त्रिभुज है, चूंकि OQR भी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर भी लगेगी कि भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसलिए OQ + OR हमेशा बड़ा होगा QR से। ये भी यहाँ पर सही है। फिर तीसरा पार्ट इसके अंदर OR + OP क्या बड़ा होगा RP से? OR + OP बड़ा होगा RP से। तो यहाँ पर भी वही बात है,
चूँकि ओ पी आर एक त्रिभुज है तो इसलिए ओ आर प्लस ओ पी बड़ा होगा आर पी से। ये बात यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है। बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा 2 ए एम से। ABC is a triangle in which AM is its one median. Then tell that AB plus BC plus CA is greater than 2AM. Is it right or wrong? तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है पहले वो बनाए देते हैं। ये ट्राइंगल है ए बी और सी और ये इसकी एक यहाँ पर मीडियन है। ये इसकी एक यहाँ पर मीडियन है। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं मीडियन की वजह से इसके अंदर दो ट्राइंगल बन जाते हैं। एक ट्राइंगल 1 ये है ए बी एम और दूसरा ट्राइंगल है ए एम सी, ये है दूसरा ट्राइंगल। तो त्रिभुज ए बी एम में त्रिभुज ए बी एम लेते हैं पहले हम। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। चूँकि त्रिभुज ये बना हुआ है तो मीन्स ए बी प्लस बी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए एम। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एम सी। ये भी एक चूँकि ट्राइंगल बना हुआ है तो इसमें भी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ए सी प्लस एम सी हमेशा बड़ा होगा ए एम से। कोई भी दो साइड ले सकते हैं, हमने ये वाली दो साइड ली हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी एम ये इक्वेशन नंबर 1 के पार्ट हैं, प्लस ए सी प्लस एम सी बड़ा होगा ए एम प्लस ए एन। यहाँ से ए बी प्लस ए सी और इन दोनों को हमने एक साथ रखा, बी एम प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम। दो इक्वेशन को दो लाइंस को हम जोड़ेंगे, एक ही लाइन को दो बार जोड़ेंगे तो वो डबल हो जाएगा 2am। अब bm प्लस एम सी, bm प्लस एम सी, bm के अंदर हमने एम सी को जोड़ा तो हमें एक पूरी लाइन मिल जाएगी ये bc। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ab प्लस bc प्लस ac बड़ा है 2am से। यही बात हमें यहाँ पर दिखानी थी, तो ये हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।